ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल पर ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज अपन बात करेंगे कि एक ब्रह्मचारी को ऐसे कौन से 3 कार्य है जो कभी नहीं करने चाहिए, और जो ब्रह्मचर्य का पालन कोई ब्रह्मचारी भी है और वो 3 कार्य करेगा तो उसके ब्रह्मचर्य का नाश होना तय है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं या जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उनको ऐसे कौन से 3 कार्य है जिनको कभी नहीं करना चाहिए, जिनको यदि वो कर लिया तो उसका ब्रह्मचर्य नाश होना निश्चित है। तो सबसे पहला कार्य कि एक ब्रह्मचारी को या जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको कभी भी अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा देने के लिए कभी खराब वीडियो, पोर्न वीडियो नहीं देखने चाहिए। बहुत सारे मिलेंगे आपको, अरे तुम तो बड़े ब्रह्मचारी बने फिर रहे हो, यदि तुम्हारे अंदर दम है तो आप गंदे वीडियो देखकर बताओ और आपके लिंग में उत्तेजना ना आए तो हम माने आपको ब्रह्मचारी है। ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसी बातों करने वाले को अपनी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है आपको। वो क्या परीक्षा लेंगे? जो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, जो खुद संयम नहीं रख रहे हैं, जो खुद चरित्रवान नहीं है, वो अपनी परीक्षा लेंगे। वाह जी वाह। ऐसे दुष्ट लोगों को अपने ब्रह्मचर्य की कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी कीमत पर आपको ऐसे खराब वीडियो, गंदे वीडियो, अश्लील दृश्य नहीं देखना है, और ना ही कुछ गंदी कहानी, नहीं कुछ गंदा पढ़ना है। इन दोनों से आप ब्रह्मचारी को सदैव बचना चाहिए, ना तो गलत देखना और ना ही गलत सुनना या पढ़ना। तो पहली गलती यदि व्यक्ति कर बैठा किसी की बात में आकर, ना मैं तो ब्रह्मचारी हूं, अखंड प्रचंड, मैं तो चाहे कितना भी गंदा पोर्न वीडियो देख लो, मैं अपने लिंग में उत्तेजना नहीं आने दूंगा, मैं अपने ब्रह्मचर्य का नाश कभी नहीं करूंगा। मगर ऐसा होता है जी कि जो भी आप देखते हो वो कभी भी आपके मानसिक स्थिति पर असर डालता है। आपको सोच माइंड में आ ही जाता है, तुरंत आप बचा लेंगे अपने आप को, भाई ये क्या व्यभिचार है, ये क्या नंगापन है, ये क्या गंदगी है। कुछ भी सोचकर आप अपने लिंग में उत्तेजना नहीं लाएंगे, आप परीक्षा दे देंगे ऐसी। मगर फिर बाद में कभी भी आपके मन के अंदर वो विचार आ सकता है, और वो विचार आपके ब्रह्मचर्य का नाश कर सकता है। तो आपको सचेत रहना बहुत ही आवश्यक है ऐसे दुष्ट लोगों से और दुष्ट कामों से। और जो दूसरा काम है ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, वो क्या है? क्या है जी? कि जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो बहुत सारे दुष्ट मित्र, मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं, जो ब्रह्मचर्य के रास्ते से भटक रहे हैं, 95% लोगों का योगदान उनके मित्रों का ही होता है। आपको गंदे वीडियो दिखाने में, आपके साथ कुछ चेष्टाएं करने में, किसी न किसी कारण से आपके मित्रों का सहयोग उसमें ब्रह्मचर्य नाश में रहता है। तो आप पालन करना चाह रहे हो, आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। हो सके तो आप चैलेंज करो, भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मैं अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, कौन है मुझे रोकने वाला? और आप नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं, मगर अपने लिंग के साथ किसी से छेड़खानी ना करवाए। कोई दुष्ट ऐसे भी होते हैं जी, हाँ जी तू तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तेरा तो स्ट्रांग हो जाता है। कितने सारे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आपका तो बहुत अच्छा होगा। भाई तुम क्या गंदी मानसिकता लेकर बड़े पड़े हो? आपके मन में ऐसे विचार ही क्यों आते हैं? तो उन दुष्टों को समझाने के बदले, उन दुष्टों से उनको परीक्षा देने के बजाय आपको ना तो अपने लिंग से किसी के साथ छेड़खानी करवानी है, किसी को छुआना भी नहीं है और किसी के छूना भी नहीं है।
आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ऐसा कभी कार्य कभी ना करें। यदि आपने ऐसा कर लिया, नहीं नहीं मेरा कभी खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो अपने आप पर काबू पा लिया, मेरा वश में, आप किसी भी तरह से आप ऐसी गलती कभी ना कर बैठे कि जो आगे चलकर आपको हानि पहुंचाए। अब दुष्टों का तो काम ही वो है जी, भटकना और भटकाना, अच्छे व्यक्तियों को मार्ग से हटाना, तो उनसे बचकर रहना है। ऐसे विषैले पदार्थ, विषैले तत्व भरे पड़े हैं, बाहर निकलते ही वैसे बहुत है, तो उनसे सावधानी बरतनी है। सावधानी के लिए अपनों से सावधान सावधान सावधान, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उस मौज में, शौक में वो अपने आप को ऐसा समझते कैसे दुष्ट लोग, हम मौज कर रहे, एंजॉय कर रहे। अरे भाई, जीवन से खेलकर कौन एंजॉय कर सकता है भाई? जीवन को नष्ट करके कैसा एंजॉय होता है? अरे वो कोई एंजॉय नहीं होता है, वो तो आपको नरक की ओर ले जा रहे होते हैं और आपके जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, आप ब्रह्मचर्य से सही तरीके से पालन कीजिए और सही रास्ते पर आइए। और दुष्ट लोगों को कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आप कीजिए। और तीसरा कार्य, दो कार्य कौन से हुए? पहले ब्रह्मचारी को किसी भी तरह के अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो या फिर कौन सा अश्लील साहित्य वगैरह, इनका बिल्कुल निषेध है, इनको नहीं पढ़ना है और नहीं सुनना है, नहीं देखना है। और दूसरा, अपनी मूत्रेंद्रिय, अपने लिंग को किसी से छेड़खानी नहीं करवानी है और ना ही अपने को छेड़खानी करनी है। और तीसरी जो बात है, आज समाज में घूमते फिरेंगे लोग, कहेंगे नहीं हमारे तो, मैं तो नशा नहीं करता मगर मेरे ऐसे मित्र तो है। ऐसे मित्र भी है हमारे, खाने पीने वाले भी मित्र है, मांसाहार वगैरह भी लेते हैं। ऐसे मित्र है हमारे जो दारू वगैरह भी पीते हैं, मगर हम नहीं छूते जी, हम तो बहुत शाणे हैं। अरे क्यों शाणे बन रहे फिर रहे भाई? तो क्या योजना क्या है आपकी उनके साथ? कोई पार्टनरशिप चल रही है? तो अजबी से संभल जाइए, ऐसे मित्र को मत रखिए। और क्योंकि मित्र आपका चरित्र दिखा देते हैं। आप कोयले के पास रहो और कहोगे मैं नहीं, काला नहीं हो सकता, आई एम नॉट ए ब्लैक, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दुष्ट मित्र उस कोयले के समान होते हैं जो जलते हैं तो हाथ जला देते हैं और बुझ जाते तो हाथ काले कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? जलना भी नहीं है और काला भी नहीं होना है। तो क्या करना होगा? उनसे दूर रहना होगा। आपके सालों सालों के मित्र हो, आपके बचपन के मित्र हो, ऐसा है वैसा है, कितने भी खास हो, कुछ भी हो, मगर यदि आपको बदलना है, आपको सही रास्ते पर आना है, तो ऐसे दुष्ट लोगों का संग आपको छोड़ना आवश्यक है, अति आवश्यक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो संगत से रंगत आती है और मित्र से ही चरित्र बनता है। वो धीरे धीरे, आप शुरू में नहीं सोचेंगे भाई नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य का नाश कभी नहीं करूंगा, उनके जैसा मैं कभी होने से रहा, मैं तो अच्छे कार्य करूंगा, अच्छा ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मगर कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आपके मन में कोई ना कोई गलत बात तो आ ही जाएगी। वो आपको, आपके मन में उनके जैसा बनाने का पूरा प्रयास करते हैं दुष्ट लोग होते हुए। तो आपकी गलती, बहुत बड़ी गलती होती है यदि आप दुष्ट मित्र रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके जैसा वो आपको बनाएंगे या फिर आप उनके जैसे बन जाएंगे। बुरी शक्तियां बहुत ही प्रबल है, उनसे बचना है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे बड़ी से बड़ी चट्टाने भी अपने को तोड़ ना सके। अपने मन को इतना मजबूत केंद्र में रखना है, उसको कैद में रखना है। मन को अपने आप के काबू में रखिए, उसको खुला मत छोड़िए। इसी तरह के 3 कार्य ब्रह्मचारी को, एक सामान्य व्यक्ति को ब्रह्मचारी बना भी सकते हैं, और 3 गलतियां यदि उस व्यक्ति ने कर दी तो उसके ब्रह्मचर्य का नाश भी
हो सकता है उसको कोई बचा भी नहीं सकता है। तो आपके हाथ में है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो भाई ब्रह्मचर्य ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, वो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करके बताइए, तो हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ेंगे और अपन ब्रह्मचर्य के बारे में और भी चर्चा उस ग्रुप के माध्यम से करते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट की भी हमें आशा रहती है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आगे किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम सभी को प्रणाम।